आज की वीडियो में अपन देखते हैं ओनली वो रिएक्शंस जिनसे केवल कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सी कैटेगरी की रिएक्शंस अपन पढ़ते हैं ओनली कीटोन प्रिपरेशन मेथड। तो ये वाले जितने भी मेथड अपन पढ़ेंगे इन सभी मेथड से ओनली कीटोन बनाया जा सकता है। तो ओनली कीटोन प्रिपरेशन मेथड, इसके अंदर सबसे फर्स्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं बाय द रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with CdCl2। तो CdCl2 से रिएक्शन कराएंगे। तो इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, किस तरीके से रिएक्शन कराते हैं। जैसे आपने लिया 2CH3 Mg Br, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप करवाओगे सबसे पहले किसके साथ, CdCl2 के साथ। तो कैडमियम क्लोराइड हो गया CdCl2। ये जो कैडमियम क्लोराइड है इसको जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, CH3 के ऊपर होता है नेगेटिव, MgBr में Mg के ऊपर होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे होगा, बनेगा Cd, और जो Cl है इसकी जगह लग जाएंगे CH3। दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं तो दो मॉलिक्यूल आपके यहाँ ये CH3 ऐसे ऐड हो जाएंगे। प्लस Mg के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, Mg के साथ में Br है तो हमने Mg के साथ में लगाया Br, और Mg के साथ में एक लग जाएगा Cl। यहाँ आपके पास में दो Cl थे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों Cl Mg के साथ में अटैच हो जाएंगे और फॉर्मेशन हो जाएगा MgBr का। अब इस CdCl2 के से बनने से ये बना CdCH3 का होल ट्वाइस। इस CdCH3 के होल ट्वाइस की रिएक्शन हम करवाएंगे RCOCl के साथ। RCOCl को हम बोल रहे थे, अगर R की जगह CH3 होता है तो एसिटिल क्लोराइड। तो रिएक्शन करवाते हैं 2AR, यहाँ आ जाएगा R ले लो चाहे AR ले लो, दोनों से ये रिएक्शन हो जाती है COCl प्लस CD, यहाँ आप CH3। जैसे आप हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, जो Cl है इस Cl की जगह लगेगा CH3, और मॉलिक्यूल आपने दो ले रखे हैं, इसका मतलब दो Cl यूज होंगे, दो Cl की जगह ये दोनों CH3 आ जाएंगे, और दोनों Cl है वो CD के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये क्या बनता है, RCOCH3। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर आप AR लेते हो तो ArCOCH3 बन जाएगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल आप दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे थे तो दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होएगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, ये दो Cl है, ये दोनों Cl CD के साथ में अटैच होंगे तो क्या बनेगा, CdCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन करवाना है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो इस R या AR की जगह, ठीक है, मैं ले लेता हूँ CH3। तो ये बनेगा 2CH3 COCl प्लस रिएक्शन CdCH3। अब जैसे ही मैं हीट करूँगा, हीट करने पे क्या होगा, Cl की जगह लगेगा CH3, तो 2CH3COCH3 प्लस क्या बन जाएगा, CD, इधर आ जाएगा Cl, यहाँ पे भी आ जाएगा Cl। ये वाला जो कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसको हम बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, ये जो कीटो ग्रुप है इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए, मिथाइल, तो बोल सकते हैं डाई मिथाइल कीटोन। तो ये हो गया आपका डाई मिथाइल कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे आपने CH3 लिया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, बेंजीन रिंग भी ले सकते हो। बेंजीन रिंग लोगे तो रिएक्शन कुछ इस टाइप से होगी, प्लस CdCH3CH3। और जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, Cl हटेगा, उसकी जगह क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, प्लस CD के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएंगे, Cl और Cl। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये देखो कीटो ग्रुप के एक साइड में मेथिल लगा है, एक साइड में फेनिल लगा है, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथिल फेनिल कीटोन। तो मेथिल फेनिल कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये वाली रिएक्शन करवा सकते हैं।
नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं। बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट विथ नाइट्राइल कंपाउंड। नाइट्राइल हम किसको बोलते हैं? साइनाइड को बोलते हैं। तो ये वाली रिएक्शन अपन देखते हैं कि साइनाइड के साथ में ये कैसे रिएक्शन देता है। तो साइनाइड के साथ रिएक्शन देखते हैं और इसको कंटिन्यू करवाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपना सेकंड, जिससे हम ओनली कीटोन बनाएंगे बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ नाइट्राइल कंपाउंड। तो नाइट्राइल वाले कंपाउंड से रिएक्शन करवाएंगे और कीटोन का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम ले रहे हैं नाइट्राइल का कोई कंपाउंड, साइनाइड ले लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड लिया, प्लस यहाँ लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। RMgX को बोलते हैं, R की जगह CH3 लिया, X की जगह Br लिया। ये अपना क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। और ये क्या हो गया? एसीटोनाइट्राइल। ये CH3CN को हम बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। ये एसीटोनाइट्राइल लिया। अब हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो आपको पता है CH3 के ऊपर नेगेटिव, Mg के ऊपर पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन पे पॉजिटिव होएगा तो CH3 इसके ऊपर अटैच करेगा और Mg के ऊपर कौन अटैच करेगा? नाइट्रोजन अटैच करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3C। अब देखो इस C के साथ में CH3 जुड़ेगा तो CH3 को मैं नीचे लिखता हूँ CH3, डबल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया था। N के ऊपर क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव के साथ में कौन जुड़ेगा? पॉजिटिव। तो क्या बन जाएगा? MgBr, ये बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस करवाना है, ठीक है। H2OH+, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक अपने को करवाना है। तो किस तरीके से अपने को ब्रेक करवाना है? O इधर, H इधर, ऐसे लिखोगे आप। ऐसे लिखोगे तो देखो क्या बन रहा है? CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या रह जाएगा? CH3 प्लस यहाँ क्या बनेगा? H2NMgBr। तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो आपका बन रहा है इसको आप क्या बोल सकते हैं? ये हो गया आपका डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई दूसरे CH3 की जगह आप क्या लो? कोई रिंग ले लो, तो उस टाइम से किस तरीके से रिएक्शन होगी और क्या बनेगा वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हम नया एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पीछे हमने RMgX लिया था, अब की बार हम ARMgX लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस MgBr है और Mg के साथ में हम फेनिल ग्रुप को जोड़ देते हैं। हीट करते हैं तो क्या होगा? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। रिंग के ऊपर क्या रहेगा? नेगेटिव। रिंग के ऊपर नेगेटिव रहेगा, Mg के ऊपर पॉजिटिव रहेगा। तो अपने को पता है रिंग के ऊपर नेगेटिव है तो ये कार्बन पर अटैक कर जाएगी, Mg वो नाइट्रोजन के साथ में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है CH3C। ये रिंग हो गई वो अटैच। यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा डबल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया था और जुड़ा यहाँ पे MgBr, ये बना। ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस H2OH+, तो वही पीछे जैसे हमने बताया था वैसे ही H यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है CH3C डबल बॉन्ड O और नीचे आपकी रिंग आ जाएगी, प्लस साथ में फॉर्मेशन हो जाएगा NH2MgBr। NH2MgBr का फॉर्मेशन होएगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। अब हम इसको और दोनों तरीके से, जैसे ये CH3 है, इस CH3 की जगह भी अगर हम फेनिल ग्रुप ले लें तो क्या किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा? तो क्या होगा? इस CH3 की जगह पे भी क्या आ जाएगा? फेनिल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो कीटोन बनेगा, तो यहाँ पे भी अगर फेनिल, यहाँ पे भी फेनिल, तो क्या बन जाएगा? डाईफेनिल कीटोन, या उसको हम बेंजोफिनोन बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है, नाम लिख देते हैं, मेथिल फेनिल कीटोन। मेथिल फेनिल कीटोन हम इसको बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम हो सकता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन बोल सकते हैं, एसिटोफिनोन बोल सकते हैं। तो इस तरीके से
फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के एसिटाइलेशन से भी हम क्या बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं बाय द एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो एसिटाइलेशन ऑफ बेंजीन के अंदर अपने को देखो क्या करना है, आप बेंजीन लोगे, मैं बेंजीन को इस तरीके से लिख देता हूँ, प्लस लेंगे साथ में CH3COCl। इस CH3COCl को हम बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन करवाएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो CH3CO है ये मैं HCl को निकाल दूंगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा C और Cl के बीच वाला, ये HCl निकल जाएगा और CO है वो रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा। मैकेनिज्म नहीं है, सीधा याद करने के लिए आपको जिस की मैकेनिज्म आपकी सिलेबस में है, बुक में है, वही आपको पढ़नी है, बाकी आप सीधी लर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। पीछे हमने इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया है तो IUPAC नाम आप वहाँ से उसका लिख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं फोर्थ, बाय द बेंजोइलेशन ऑफ बेंजीन, बाय द बेंजोइलेशन ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन के ऊपर अपने को क्या करवाना है, बेंजोइलेशन करवाना है। तो इस रिएक्शन का एक और नाम होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टन बोमन रिएक्शन। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन। तो शॉर्टन बोमन रिएक्शन है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बेंजीन जो होगी, इस बेंजीन की रिएक्शन आप कराते हो बेंजोइल क्लोराइड के साथ। बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CO के एक तरफ जुड़ा होता है Cl और एक तरफ जुड़ा होता है फेनिल ग्रुप। तो इसको आप क्या बोलते हो, बेंजोइल क्लोराइड। ये है आपका बेंजोइल क्लोराइड। ये जो बेंजोइल क्लोराइड है इसकी रिएक्शन बेंजीन के साथ में होगी, वही कंडीशन लेना पड़ेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, ये HCl है, ये निकल जाएगा यहाँ से और HCl निकलेगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास में CO ग्रुप के दोनों साइड में क्या लग जाएगी, बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। प्लस साथ में किसका फॉर्मेशन होएगा, HCl का। तो इस तरीके से हम एक और कीटोन बना सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू हम केवल कीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओनली कीटोन है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर में अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने को देखो क्या क्या चीज़ें देखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपने को देखना है कि इनकी स्टेट कैसी है। फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के अंदर कुछ आपको जो कंपाउंड होंगे, शुरुआत वाले जो कंपाउंड होते हैं किसी भी सीरीज में, तो शुरुआत वाले आपको कंपाउंड नॉर्मली क्या मिलते हैं, गैसेस मिलते हैं, आगे वाले आपको लिक्विड मिलते हैं, उसके आगे वाले आपको सॉलिड मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो शुरू के जो मेंबर होते हैं, जैसे हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड का शुरू वाला मेंबर क्या होगा, सबसे फर्स्ट मेंबर HCH होगा। ये इसका नेचर कैसा है, गैसियस नेचर है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन आएगा, सेकंड 2 कार्बन वाला कौन आएगा, CH3CHO। ये कैसा होगा, लिक्विड, इसके नेचर होता है लिक्विड। फिर अगर हम बात करें C3 से लेके C11 तक, ठीक है, इनमें अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड। फिर अगर हम C12 और अबव की बात करते हैं तो C12 और अबव की बात करेंगे तो ये कैसे होंगे, ये होंगे सॉलिड, इनका नेचर होगा सॉलिड। अब देखो अगर हम जा रहे हैं हायर मेंबर्स की तरफ, तो हायर मेंबर्स में देखो शुरुआत वाले गैसेस थे, आगे वाले लिक्विड थे, उसके आगे वाले सॉलिड है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो छोटे मेंबर्स हैं जैसे HCHO, अब इनका मोलिकुलर वेट भी कम होता है। अगर इनका मोलिकुलर वेट कम है तो इनका वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। तो जब इनके बीच में अट्रैक्शन कम होएगा तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, और जब मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे,
तो ये वाले किस स्टेट में रहेंगे, गैस स्टेट में। उसके आगे वाले मोलिकुलर वेट बढ़ गया, तो मोलिकुलर वेट के बढ़ने से इनका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बढ़ जाता है, जिस वजह से क्या होंगे, लिक्विड आ जाएंगे। उसके आगे वालों में तो और ज़्यादा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, मॉलिक्यूल और पास पास में आएंगे, तो ये क्या बना लेंगे, सॉलिड स्टेट गेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे इनकी स्मेल की। तो इनकी स्मेल है वो किस टाइप की होती है, तो अगर हम एल्डिहाइड की बात करेंगे, CHO एल्डिहाइड की बात करेंगे, तो इनकी स्मेल होती है अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब कैसा होता है कि ये स्मेल अपने को अच्छी नहीं लगती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है। बट जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन में क्या होगा, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन होंगे। कीटोन की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। अब प्लीजेंट स्मेल मतलब जो हमें कैसी लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये इसकी स्मेल होती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे सोल्यूबिलिटी की। तो सोल्यूबिलिटी की हम बात करते हैं। सोल्यूबिलिटी को अगर देखा जाए थर्ड पॉइंट, तो देखो जो सोल्यूबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। सोल्यूबिलिटी, तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या होते हैं, जो शुरुआत वाले मेंबर्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे क्या होते हैं, हायर मेंबर्स की तरफ हम जाते हैं, उनकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि देखो शुरुआत में अगर हम बात करेंगे HC डबल बॉन्ड O RCHO की हमने बात कर ली। ठीक है, अब वाटर के साथ में ये क्या करेगा, जैसे ये वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वापस RCHO हम बना देते हैं, ये हो गया RCHO वापस। तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो इनके बीच में क्या आ जाता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है। इधर भी वही सेम ही रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। मॉलिक्यूल्स के बीच में ना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इस फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है इनके बीच में। ठीक है, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन आ रहा है, इस वजह से ये वाले जो मॉलिक्यूल है ये वाटर के साथ में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जैसे ही हम हायर मेंबर्स की तरफ जाएंगे, तो ये जो आर ग्रुप है ना, इस आर ग्रुप के अंदर क्या होता है, इस आर ग्रुप का नेचर होता है वाटर से रिपेल करने का। तो ये आर ग्रुप बड़ा होता जाएगा जैसे हायर मेंबर में जाएंगे। छोटे मेंबर में आर ग्रुप CH3 होता है, फिर C2H5 होता है, C3H7 होता है, C4H9 होता है। तो जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स की तरफ जाएंगे, आर ग्रुप का साइज बढ़ेगा, आर ग्रुप का साइज बढ़ेगा, तो वाटर के साथ में क्या होगा, रिपल्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। रिपल्शन इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लोअर मेंबर्स होते हैं वाटर के साथ में सोल्यूबल होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि हायर मेंबर्स क्या होते हैं, वाटर से रिपल्शन शो करते हैं और वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो ये तो हमने एल्डिहाइड की बात करी। अब हम कीटोन की भी बात कर लेते हैं। RC डबल बॉन्ड OR, इसको वाटर के साथ में H बॉन्ड कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका OC डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा R और R इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, वापिस इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनेगा। इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, इसका फॉर्मेशन होएगा। तो ये क्या होगा, वाटर में सोल्यूबल होंगे। हायर मेंबर्स क्या हो जाएंगे, हायर मेंबर्स की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट हम पॉइंट में बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट, रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो अगर शुरुआत लोअर मेंबर्स की बात करेंगे तो उनका मॉलिकुलर वेट कम होता है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होएगा। हायर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो क्या होएगा, मॉलिकुलर वेट बढ़ता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन है, उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं मोलर मास के साथ में। और अगर सेम मोलर मास है तो एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उसमें कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर मैं सेम मोलर मास की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली सेम मोलर मास, तो एल्डिहाइड की बजाय कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों,
क्योंकि कीटोन थोड़ा सा कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है, एल्डिहाइड से ज़्यादा पोलर है ये। और जब ये पोलर है तो पोलर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से अगर मैं एग्जांपल लूँ CH3, मैं एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें देखो मॉलिक्यूल में कार्बन है C3, H देखो 3 2 5 और 6 C3H6O। इसमें देखेंगे तो C3H6O, दोनों का मोलिकुलर वेट बिल्कुल समान है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। फिर भी अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, कीटोन वाले मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, एसीटोन का ज़्यादा होगा। क्यों एसीटोन का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, पोलर है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पोलर है, ठीक है। तो इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको एल्केन दे दे, ईथर दे दे, एल्डिहाइड दे दे, कीटोन दे दे, एल्कोहल दे दे, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, तो और उनका मोलिकुलर वेट क्या हो, सेम हो, ठीक है, मोलिकुलर वेट अप्रॉक्स सेम हो, तो हम किसका ज़्यादा बताएंगे, किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो उसके लिए अपन एक ऑर्डर लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। सबसे देखो कम होएगा एल्केन का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं, ईथर में बनता है लेकिन बहुत वीक बनता है, तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। CHO का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनता है, तो ये CHO का थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाएगा। CHO के बाद में कौन आएगा, कीटोन, फिर कीटोन आ जाएगा, और कीटोन के बाद में कौन आएगा, अल्कोहल, और अल्कोहल के बाद में कौन आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH। तो ये ऑर्डर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, अगर आपके मोलिकुलर वेट क्या हो, अप्रॉक्स सेम से एक हो, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये ऑर्डर इंक्रीज क्यों हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू इंक्रीजिंग इन इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग की वजह से ये ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और है जिसकी हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनमें अगर डेंसिटी की बात की जाए तो वाटर से क्या होते हैं, लेस डेंस होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लेस डेंसिटी देन वाटर। तो ये कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जिनके बारे में अपन ने बात करी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके अंदर एक आधा कुछ क्वेश्चंस है उनकी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि वाई बेंज एल्डिहाइड कैन नॉट डायरेक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोलुइन बाय ऑक्सीडेशन, कि जो बेंज एल्डिहाइड है वो टोलुइन के डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से क्यों नहीं हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन लिख लेते हैं, वाई बेंज एल्डिहाइड कैन नॉट डायरेक्ट prepared from toluene by the oxidation। तो इसको अपने को सोल्व करना है। तो देखो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा करने में देखो हम पहले बात करते हैं कि टोलुइन का ऑक्सीडेशन होगा कैसे। जैसे मान लो ये टोलुइन है, टोलुइन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, पीछे आपने करवाई था, तो या तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एसिडिक KMnO4 लेना, K2Cr2O7 लेना पड़ेगा, या फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, बेसिक KMnO4 लेना पड़ेगा।
तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब देखो जो KMnO4 और K2Cr2O7 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फर्दर क्या कर देंगे, CHO को ऑक्सीडाइज कर देंगे और क्या बनाएंगे, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ, टोलुइन का ऑक्सीडेशन हुआ, बेंजोइक एसिड बन गया, है ना। तो बेंजोइक एसिड तो अपने को चाहिए ही नहीं था, अपने को तो क्या चाहिए था, अपने को तो बेंज एल्डिहाइड चाहिए था। बट एसिडिक KMnO4 और बेसिक KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 इसको क्या कर देते हैं, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसलिए हम टोलुइन का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करके क्या नहीं बना सकते, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, बेंज एल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर ये था। तो बाकी का ये अपना यहाँ तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई, एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।